नमस्कार साथियों, हम एक नए मरीज के साथ आपके बीच फिर से आए हुए हैं और नई जानकारियाँ साझा करेंगे। ये ब्रेकियल प्लेक्सस से इंजर्ड हैं और ये बताएंगे कहाँ से आए हुए हैं। सहारनपुर से आया सर मैं। आपको कब चोट लगी थी? ये 2023 में लगी थी, 22 अक्टूबर को जी। अच्छा, आप कहाँ कहाँ इलाज कराए, कैसे क्या सारी चीज़ बताएं। सर मेरा चंडीगढ़ पीजीआई से इलाज चल रहा है जी। उसके बाद मैंने थोड़ी थेरेपी सी कराई थी जी। अब सर के पास आया हूँ। अच्छा, इनको ब्रेकियल से इंजरी आज से 13 महीने पहले हुआ था। उसके बाद इन्होंने 3 महीने बाद ऑपरेट कराया। ऑपरेट के बाद इनको छोड़ दिया गया और इनको ये नहीं बताया गया कि आप स्लिंग का इस्तेमाल करें। इतने बड़े संस्थान में SGPGI चंडीगढ़ जो देश का जाना माना संस्थान है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे चिकित्सक हैं वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं फिजियोथेरेपी को, कि फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन खासकर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ, स्पाइन कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक में कितना महत्वपूर्ण है। और इस तरह की कंडीशन ब्रेकियल प्लेक्सस में इनको ये भी नहीं बताया गया कि इन्हें स्लिंग का इस्तेमाल करना है। इतनी सीवियर इंजरी है इनको। आप देख सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। रिस्ट ड्रॉप हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है, सारी मसल ये वेस्टिंग हो चुकी है, थिनार और हाइपोथिनार। फोर आर्म पे जाएंगे तो फोर आर्म का पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट है ये भी मसल वेस्टिंग हो चुका है, एंटीरियर का भी हो चुका है। यदि हम आर्म पे जाएं, आर्म पे देखेंगे तो बाइसेप में कोई मूवमेंट नहीं है। आपको ये फैट जो है वो डिपॉजिट है, आप फैटी है, इसलिए लग रहा है कि मसल वेस्टिंग कम हुआ। ट्राइसेप भी मसल वेस्टिंग हो गया है। साथ में आप देख रहे हैं कि शोल्डर की क्या कंडीशन है। शोल्डर में आप देख रहे हैं कि सबलक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर की क्या स्थिति है आप इससे देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कंडीशन में इतने बड़े संस्थान में ऑपरेट होने के बाद पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो 0 है। उसका कारण ये है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन जो हुआ वो गलत हुआ, ऑपरेशन बेहतर था, लेकिन पेशेंट को फिजियोथेरेपी के प्रति अवेयर नहीं किया गया, रिहेबिलिटेशन को लेके अवेयर नहीं किया गया, होम एडवाइस दी गई। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे तमाम ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जन, न्यूरो सर्जन से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या शोल्डर की स्टेबिलिटी जो है स्टैटिक ना हो, स्टैटिक स्टेबलाइजेशन ना हो शोल्डर में, क्या इस कंडीशन में डायनेमिक एक्सरसाइज या पैसिव डायनेमिक मूवमेंट कराना आवश्यक है या नहीं। इन कंडीशन में डायनेमिक मूवमेंट कराएंगे तो स्टेबिलिटी और शोल्डर की ख़राब होगी और सबलक्सेशन होगा। ये सभी को समझना चाहिए और इस पेशेंट को अवेयर नहीं किया गया। स्लिंग पहनने से भी इन्हें रोका गया। और सबसे जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि एक जो पेशेंट हैं, इन्हें एक पेशेंट भी मिले, इनके आसपास कहीं थे। ये लोग बहुत ध्यान रखें ब्रेकियल प्लेक्सस के जो पेशेंट हैं कि आसपास यदि किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजरी आपकी तरह है। यहाँ पर आपने जितने भी मरीज देखे सभी में आपने देखा होगा कि सबकी इंजरी डिफरेंट है और सभी के जो लक्षण हैं वो भी डिफरेंट हैं। सभी ने अपने अपने अलग अलग मूवमेंट खोए हुए हैं। तो एक जैसे मूवमेंट, एक जैसी इंजरी नहीं हो सकती है, सारी डिफरेंट होती है। इसलिए एक्सरसाइज भी अलग अलग होती हैं। आपकी एक्सरसाइज अलग होंगी और दूसरे मरीजों की अलग होंगी। तो सावधानियां जो बचाव किए जाते हैं वो भी अलग होने चाहिए। तो इनको उस मरीज ने बताया कि उसको पार्शियल इंजरी था और उसने इनको बताया कि आप ये एक्सरसाइज करिए झटके से, ठीक है। साथ में इनको स्लिंग लगाने से रोका उसने, और डॉक्टर्स ने भी स्लिंग के लिए मना किया इनको। आपको डॉक्टर्स ने मना किया स्लिंग लगाने से? हाँ जी, किया था पहले। तो स्लिंग लगाने से आपको किसी ने एडवाइस नहीं किया कि आप स्लिंग लगाएं? ना जी, ये किसी आप यहाँ पे आए, आपने देखा स्लिंग लगाने के बारे में मैंने बताया कितना महत्वपूर्ण है। हाँ जी, सही। यदि आपने स्लिंग लगाया होता, इन्होंने यदि स्लिंग लगाया होता तो ये शोल्डर जो सबलक्सेशन है वो नहीं होता, हम डेल्टॉइड को बेहतर रिकवर कर पाते, बाइसेप और ट्राइसेप पर काम करते। लेकिन मैं यहाँ फिर से बताना चाहूँगा, कल भी एक नया वीडियो मैंने बताया था, उसमें ही बताया कि इस तरह की कंडीशन में ये मसल वेस्टिंग हो चुकी है। और इनसे ये कहा गया कि आप SGPGI में भी ये कहा गया, जो चंडीगढ़ SGPGI है, कि आप 18 महीने इंतज़ार करिए ऑपरेशन के बाद। मैं SGPGI के तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन आवश्यक था या नहीं, और बिना फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन के इसमें रिकवरी कैसे संभव है।
ये असंभव है, रिकवरी आ ही नहीं सकती। और इसका उदाहरण आपके सामने है कि मसल वेस्टिंग हो गया, पूरा जॉइंट स्टिफ हो गए ये, और ये कॉन्ट्रैक्चर बन रहे हैं पेशेंट के। कम से कम फिजियोथेरेपी से इतना होता कि मसल वेस्टिंग को थोड़ा रोका जा सकता था, जॉइंट्स जो थे वो स्टिफ ना होते, कॉन्ट्रैक्चर ना बनते, और मूवमेंट लाने पे हम काम करते जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होता। तो फिजियोथेरेपी की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया और उसके ये दुष्परिणाम हैं। तो जो पेशेंट ये इंतज़ार करते हैं 18 महीने बाद मूवमेंट आ जाएगा, वो देख लें, इस भ्रम में ना रहें। इस कंडीशन को आप देख सकते हैं कि 18 महीने बाद आपकी, या 12 महीने 15 महीने बाद क्या स्थिति हो सकती है। आप ऑपरेट हों और ऑपरेशन के 7 से 8 दिन बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। आपके फिजियोथेरेपी आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपने फिजियोथेरेपी नहीं ली तो मसल वेस्टिंग आपको ये देखने को मिलेगी। तो इनके में भी यही है। और ये आप आज मेरे पास आए हुए हैं शाहजहाँपुर से, सहारनपुर से आए हुए हैं, और देखते हैं इनको मैंने बाकी का सब समझा दिया कि कैसे इसका बचाव करना है, इसका क्या इलाज हो सकता है, इस बारे में मैंने इन्हें जानकारी दी। और इसका यही इलाज है कि यहाँ तक फिजियोथेरेपिस्ट की अभी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे मूवमेंट लाने की कोशिश करे। यदि ये मूवमेंट आता है, उसके बाद जो हमारे सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन या प्लास्टिक सर्जन या माइक्रो हैंड सर्जन जिन्हें बोलते हैं आप लोग, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेंडन ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज करेंगे तो मूवमेंट की संभावनाएं बढ़ें। ये उनका काम है। इसके बाद सर्जरी होने के बाद इनको फिर से फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एक टीम वर्क चाहिए, सभी को कोऑर्डिनेट बना के काम करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि जैसे इसमें अब सर्जरी का काम हो गया है, अब फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका है, उसको नज़रअंदाज करेंगे तो पेशेंट का इसमें नुकसान होता है। और फिजियोथेरेपिस्ट को ये ध्यान रखना है, यदि आपको लगता है कि इसमें सर्जरी की आवश्यकता है तो पेशेंट को तुरंत बोलें कि भाई आप किसी अच्छे सर्जन से परामर्श लें और अपने ऑपरेशन के बारे में सोचें। ऐसा नहीं है कि पेशेंट में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई आप रिकवरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार आप फिजियोथेरेपी के लिए बुला रहे हैं। इससे मरीजों का फिजियोथेरेपी पे विश्वास ख़त्म होगा, विश्वास कम होगा, और यही सारे कारण हैं जिससे मरीज की रिकवरी नहीं होती है। दोनों में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट हो या ऑर्थोपेडिक्स या माइक्रो हैंड सर्जन या न्यूरो सर्जन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी मरीजों को। आप ये चीज़ नोट कर लें सबसे महत्वपूर्ण, कि आप चाहे एम्स दिल्ली में ऑपरेट कराएं या यूएसए में या यूके में या एसजीपीजीआई में, दुनिया की किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन आप कराएं, इस कंडीशन में आपको फिजियोथेरेपी चाहिए। बगैर फिजियोथेरेपी आप इसमें रिकवरी नहीं ला सकते हैं। और आपको फिजियोथेरेपी जो चाहिए वो भी थेरेपिस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपकी सारे सवालों का जवाब दे सके, आपकी इंजरी को समझ सके, आपको लगे कि हाँ ये इस योग्य हैं, हमारी समस्या का निदान कर सकते हैं, तभी इसका इलाज कराएं। अन्यथा आपको फिजियोथेरेपी इलाज लेने का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखें पेशेंट तो इंतज़ार ना करें। यदि आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, चोट लगा हुआ है, आप तुरंत फिजियोथेरेपी इलाज लें इसके लिए, अन्यथा इस तरह की समस्या से आपका सामना होगा और इसका फिर कोई इलाज नहीं रहता है। फिर भी हम यहाँ तक कोशिश कर सकते हैं, बाकी का यहाँ पर सर्जन का आगे काम है। लेकिन सर्जरी तभी कराएं, कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि ये 18 महीने बाद हम ये ऑपरेशन करा लेंगे और मूवमेंट आ जाएगा, तो ये असंभव है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण है, उनको समझना चाहिए कि ऑपरेशन होने के बाद आपके में 2 महीने 3 महीने 4 महीने में क्या रिजल्ट आए, क्या परिणाम आए, कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखना चाहिए। अगर फ़ायदा दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, केवल आप सर्जन की इस बात को मान के बैठे रहें घर पे कि उन्होंने बोला 18 महीने बाद मूवमेंट आएगा, तो मैं तभी इसके बारे में सोचूंगा कि फिजियोथेरेपी करानी है कि नहीं करानी है। 18 महीने ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे अगर मसल वेस्टिंग हो गया है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस यहाँ से यहाँ तक, अभी मेरा काम यहाँ से यहाँ तक है। यदि ये हमारे पास फर्स्ट डे आते हैं, फर्स्ट डे का मतलब ऑपरेशन के कुछ दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद, तो मैं यहाँ से यहाँ तक बेहतर काम करता हूँ और कुछ ना कुछ रिजल्ट लाता। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सेंसरी पे काम यहाँ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इस तरह की समस्या ना हो। आप लोगों को मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक जानकारी लें अपनी बीमारी से संबंधित, और ये आपका अधिकार भी है कि आप अपने किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, उससे सारे सवाल करें।
तभी आपको वो बेहतर इलाज दे पाएगा। उससे सवाल करिए कि हमारे को ये दिक्कत है, इसका क्या इलाज है, कितने दिन में होगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और सीलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह सीलिंग हटाने से क्या नुकसान होता है आपने देख लिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।